प्रेम से कहना, आज यहाँ द्वारका के इस मैदान में पिछले चंद घंटों से इस सत्संग का आयोजन और हर एक संत महात्मा इस दातार प्रभु से जीवन कैसे जुड़ा रहे, कैसे भक्ति भरी राह पर चलते हुए इस जीवन को सुंदर कर लिया जाए, सुनहरा कर लिया जाए, ऐसे प्रेरणा देने वाले वचन गीत हम सब ने श्रवण किए। और फिर वहीं दुनिया को, मानवता को ये आवाज़ दी कि जिस परमात्मा की खोज है, जिसको ढूंढ रहे हैं, तो उसका द्वार भी यहीं है। सदगुरु के चरणों में ये द्वार है और इनकी कृपा से वो ये द्वार खोल देते हैं। और जैसे स्थान भी द्वार का, तो यहाँ इसी सवाल का जवाब कि द्वार कहाँ, इस परमात्मा का द्वार कहाँ, तो वो सदगुरु के चरणों में। जिसने अपना शीश इन चरणों में झुका दिया, फिर इस परमात्मा के द्वार उसी पल उसके लिए खुल जाते हैं। और फिर परमात्मा की जानकारी के बाद ये परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं रह जाती कि किसी विशेष स्थान या किसी विशेष समय में सीमित। जो सर्वव्यापी कहा जाता है सत्ता को, इस सत्य को, इस परमात्मा को, तो इस बात का अर्थ समझ आता है, बोध हो जाता है। जर्रे जर्रे में इस परमात्मा का एहसास, दर्शन वो मुझे होने लगते हैं। सभी ने सुना कि कल किस प्रकार दशहरा, और बचपन से ही ये जो एक लेसन कह लिया जाए या एक द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, राइचियसनेस ओवर इविल, सकारात्मकता की नकारात्मकता के ऊपर विजय, सत्य की असत्य के ऊपर विजय, प्रकाश की अंधकार के ऊपर विजय, प्रेम वाले भावों की अहंकार के ऊपर विजय। बचपन से हम प्रेरणा लेते आ रहे हैं अनेक अनेक रूपों में। आज भी सुना कि ये जो शिक्षा है, ये जो प्रेरणा है, ये सिर्फ ये एक दिन तक सीमित नहीं कि इस दिन तो ये बात याद है, कि ये दशहरा सिर्फ किसी एक तारीख तक सीमित नहीं। और वहीं दास के दिल में ख्याल आ रहा था कि अगर गौर से देखा जाए आत्ममंथन किया जाए तो इंसान हर रोज स्थिति में होता है, शायद अनेक बार एक दिन में स्थिति में होता है कि वो किस चीज का चुनाव कर रहा है। क्या वो सत्य का चुनाव कर रहा है या असत्य का चुनाव कर रहा है, प्रेम का चुनाव कर रहा है या नफरत का चुनाव कर रहा है। हर दिन अनेकों बार इस प्रकार के चुनाव, इस प्रकार के पल आते हैं जब मेरे जीवन में क्या रावण की विजय हो रही है या पराजय हो रही है। मेरा मन क्या अहंकार में, इस रूप में आज भीगा हुआ है कि आज
मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जीवन में आज का दिन जितने भी मैंने चुनाव किए, जितनी भी मैंने कार्य किए, जितनी भी मैंने इंटरेक्शंस की, उसमें चुनाव या उसमें विजय रावण की होती गई, या फिर वाकई मेरे भी जीवन में ये जो दशहरे वाले भाव, सत्य की विजय असत्य के ऊपर हो रही है। छोटी छोटी बातों में क्या मैं राम का चुनाव कर रहा हूं, इस सत्य का चुनाव कर रहा हूं, या वही मैं मेरी वाले भाव, वही नकारात्मक भाव मेरे जीवन को चला रहे हैं। क्या मेरे घर में आज मेरे स्वभाव ने या मेरे प्रेजेंस ने या मेरे होने ने प्रेम को बढ़ोतरी दी, या उस घर में आज प्रेम को घटाने में मैंने योगदान दिया? किस प्रकार का मैं चुनाव कर रहा हूं, किस प्रकार की मैं राह चुन रहा हूं? तो वो जो अक्सर सुनते हैं कि इंसान, हैवान का रूप भी इंसान में देखने को मिलता है, और वहीं यही इंसान परमात्मा भी हो सकता है। तो जब जब राम का चुनाव किया जा रहा है, तो मेरा जीवन इस सत्य की राह पर, इस भक्ति की राह पर चल रहा है। हर रोज मेरे अपने जीवन में ये दशहरा मन सकता है जब राम का चुनाव, इस सत्य का चुनाव, इस प्रेम का चुनाव, विनम्रता का चुनाव किया जाएगा। और ये रावण के कितने अनेक रूप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो नाम हो गए, और किस किस रूप में ये सामने आता है। और ये सामने आए और वहीं मेरे घट में बसा हुआ राम इसको पराजय कर दे, तो मेरे जीवन में फिर ये सत्य की ही जीत, सत्य की राह पर ये जीवन चलता रहेगा। एक कहानी पीछे यात्रा के दौरान दास ने साझी की कि एक बहुत शहर के माने जाने चित्रकार हुए, बड़े बड़े उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए, लोगों की प्रतिमाएं उन्होंने स्केच की, बनाई। उनके जीवन में एक पल ऐसा आया कि उनको लगा कि अब वो एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहते हैं, ऐसा एक चेहरा बनाना चाहते हैं ढूंढकर, जिस चेहरे को देख के लगे कि साक्षात परमात्मा है ये। इतना भोलापन, इतना प्रेम, इतना सुंदर चेहरा, इतना नूर से भरा चेहरा वो ढूंढना चाहा कि इस चेहरे को मैं चित्र बनाना चाहूँगा। कुछ समय लगा और उनको लगा कि अब ऐसा एक चेहरा मैंने ढूंढ लिया है जो वाकई ही जैसे ही मैंने सोच करी है ये उन पैमानों पे खरा उतरता है। इसको देख के मुझे लग रहा है कि मेरा मन उथल पुथल से भरा हुआ हो, पर इसका चेहरा मुझे दिख जाए तो मन में शांति आ जाए, क्रोध आए तो मन में शांति आ जाए। इस चेहरे को देख के इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना नूर से भरा चेहरा जो मुझे परमात्मा से निकट महसूस करा रहा है, ऐसा चेहरा मिल जाता है तो उसका चित्र बनाते हैं, बहुत प्रसन्न। और उसी चित्रकार को 10-15 वर्ष बाद ध्यान आता है कि अब एक ऐसा चित्र बनाने का ध्यान है कि जिस चेहरे को देखा जाए तो देख के कोई कहे कि हैवान का अगर चेहरा हो सकता है तो यही चेहरा। तो उसने वो भी ढूंढने का प्रयास किया। करते करते ख्याल आया कि ऐसा चेहरा ढूंढना आसान होगा कि अगर किसी जेल या इस तरह के किसी स्थान पर ढूंढा जाए, और वहां फिर उसको ऐसा चेहरा मिलता है जिसको देख के उसने लिखा कि मेरी रूह कांप गई, इतनी हैवानियत सिर्फ चेहरे पर। अब वो जब चित्र बना रहा है और चित्र बन जाता है उस हैवानियत भरे चेहरे का, तो सामने बैठा इंसान बस एक ही बात कहता है कि हम पहले भी मिले हैं,
पहले भी मिले हैं हम, और वो चित्रकार को 1 मिनट लगता है, पूछता है अच्छा कब मिले हैं। वो कहता है कि आज से 15 वर्ष पहले आपने मेरा चित्र बनाया था, जब आप नूर से भरे एक चेहरे को ढूंढ रहे थे, जिसको देख के लगे कि परमात्मा के निकट महसूस हो रहा है इस चेहरे के दर। मैं वही इंसान हूं। और वो चित्रकार कहते हैं कि वो दिन मुझे एहसास हुआ कि एक इंसान कितनी संभावना रखता है अपने अंदर, कि कहाँ वो परमात्मा का स्वरूप बन सकता है, परमात्मा खुद बन सकता है। और वहीं वो इंसान अगर उसको जीवन में दिशा ना मिले, सत्य ना मिले, प्रेम ना मिले, तो इस तरह की दुर्गति भी की जा सकती है उस जीवन की, कि उस जीवन को देख के लगे कि ये तो हैवानियत का प्रतीक है ये जीवन। तो हर एक इंसान, जहां सदगुरु फरमाते हैं कि हर एक इंसान ये संभावना लेकर आया है, हर एक मानव ये संभावना लेकर आया है कि इस परमात्मा का बोध कर कर खुद परमात्मा हो सकता है। इस परमात्मा की अंश, जिस जोत दी अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही, कि जिसकी अंश है पूर्ण रूप से वो जोत के साथ एकमिक किया जा सकता है अपने जीवन को। और वहीं इस तरह की दुर्गति भी इस जीवन की हो सकती है कि हैवानियत का प्रतीक बन जाए ये जीवन। इतनी बड़ी दूरी, इतने बड़े दो छोर, कि एक छोर पर हैवानियत, दूसरे छोर पर दैवीय गुण, दैवीय। तो ये चुनाव मुझे रोज करने का अवसर मिलता है। रोज मेरे जीवन में अगर इस सत्य का चुनाव, इस सत्य का एहसास, इस राम का एहसास, परमात्मा का एहसास बसा हुआ है, और यही भावों को मैं चुन रहा हूं, इन्हीं भावों की मेरे जीवन में अगर विजय हो रही है, तो मेरा जीवन फिर वाकई उस राह पर है जो परमात्मा वाली राह है, भक्ति वाली राह है। और वहीं अगर छोटे छोटे कदम अंधकार की तरफ बढ़ने लगे, तो ये एहसास भी नहीं होता कि वो छोटे छोटे कदम लेते लेते ये यात्रा इतनी दूर पहुंच गई कि वापस आना भी, लौट कर आना भी नामुमकिन सा लगने लगता है। और ये सारे का सारा चुनाव, ये सारे का सारा जिम्मेवारी, ये सारी की सारी जो जीवन की मेरी दशा है, ये मेरा चुनाव है कि मैं अपनी मैं को, अपने अंधकार को अपने ऊपर हावी होने देना चाह रहा हूं या दे रहा हूं, या इस परमात्मा का सहारा लेके, सदगुरु के चरणों का सहारा लेके, सत्य का सहारा लेकर मेरे जीवन में प्रतिदिन इस राम की विजय हो रही है मैं रूपी रावण के ऊपर, अहंकार रूपी रावण के ऊपर। तो ये चुनाव हर एक इंसान ने, हर एक मानव ने करना है कि मैं कैसा जीवन चाह रहा हूं, कि मेरा जीवन दैव्यता का प्रतीक हो या दानवता का प्रतीक हो। क्योंकि वाकई ही बहुत ही किस्से हम देखते हैं कि ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा फर्क दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज में। तो दातार से यही अरदास के हर एक मानव एक खूबसूरती भरा जीवन अपने लिए भी जी सके, और इस खूबसूरती भरे जीवन को जब वो जीता है
तो अपने आप ही सारी मानवता के लिए वो योगदान भरा जीवन बन जाता है। वो भाव सुनते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं कि किसी पराये का हित करने से बड़ा धर्म नहीं, सुंदर धर्म नहीं, अच्छा धर्म नहीं, और किसी पराये को पीड़ा देना उससे बड़ा पाप नहीं। आज हमने ये भी बात सुनी कि ये पढ़ने लिखने से ऊपर की बात है, सिर्फ खुद को गंवाना है। अब पराये का नुकसान जो नहीं कर रहा, पराये की सेवा कर रहा है। अनेकों ऐसे इंसान जब दुनिया में देखते हैं, मिलते हैं, कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि सेवा जितनी हो सकती है, जितना परोपकार हो सकता है, कर रहे हैं। पर जिसके जीवन में सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान की कृपा होती है, जो मानव सद्गुरु की आंख से इस संसार को, इस दुनिया को देखना शुरू कर देता है, उसके लिए इन पंक्तियों का मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि उसे फिर कोई पराया दिखना बंद हो जाता है। बेशक परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर वो भक्त की नजर जो गुरसिक गुरदी अख नाल वेखे, उसको पराया दिखता नहीं। उसके भाव इस प्रकार हो जाते हैं कि सब अपने हैं। तो अगर किसी का मैं परोपकार, किसी की सेवा भी मैं कर रहा हूं, तो मैं अपनी ही सेवा कर रहा हूं। किसी की खुशी, अगर किसी के जीवन में सुख, किसी के जीवन में खुशी को देख रहा हूं, तो वो मेरे अपने जीवन की खुशी, मेरे अपने जीवन के सुख की बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। ये कृपा सद्गुरु मानव पर कर रहे हैं। सिर्फ नाम से धार्मिक होना नहीं, वाकई मेरा जीवन अगर गुरु की आंख से और गुरु के कान से चलने लग जाए, तो जो बातें लिखी, जो बातें पढ़ी, उससे भी उच्च अवस्था सद्गुरु अपने गुरसिक को प्रदान करते हैं। और फिर वहीं जब गुरु की आंख से हम देख रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में प्रतिदिन राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त ना करे। हर दिन दशहरा इस रूप में बनता है कि अपने मन में मैं किसी प्रकार की नकारात्मकता, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की मैं को विजय प्राप्त नहीं करने देता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन गुरु की आंख से, गुरु के कान से चल रहा है। कहीं निंदा सुनाई दे या करने का अवसर मिले, तो वहीं मेरे जीवन में राम क्योंकि बसे हुए हैं, तो इस निंदा रूपी रावण के ऊपर भी विजय वो ही प्राप्त करते हैं, और मेरा जीवन इस रूप में पाक पवित्र साफ होना शुरू हो जाता है कि वाकई संतों वाला जीवन, वाकई जो इस संसार में परोपकार वाले भाव हैं, वैसा जीवन मेरा बनता चला जाता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। आगे आने वाले हफ्तों में निरंतर आप सबके दर्शन होंगे, चाहे समागम के मैदानों में या सत्संग में। तो यही भाव के ये अवसर इस प्रकार का बने, हमारी भक्ति इतनी परिपक्व हो कि हर रोज मेरे जीवन में ये जो दशहरा है वो राम की विजय से प्रतिदिन मेरा जीवन इस रूप में इस विजय को सेलिब्रेट करे, उत्सव की तरह मनाए कि हर रोज प्रतिदिन राम ही जीत रहे हैं मेरे जीवन में, ये सत्य ही जीत रहा है मेरे जीवन में, परमात्मा ही जीत रहा है मेरे जीवन में। प्रेम से कहना धन्यवाद।